इस वक्त भलेसा के मकाम के ऊपर मौजूद हैं। तो भलेसा की आवाम की तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कांग्रेस हाईकमांड को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और हमारे जम्मू कश्मीर के सपूत श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को, और इन तीनों स्टेट्स के अवाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, आप हमें ये बता सकते हो इससे क्या माहौल पैदा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2018 तक में एक नारा दिया हुआ था कि हम लोग हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त का जो है वो सपना देख रहे थे, लेकिन आज उनका सपना जो है वो चूर चूर हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई 4 सालों की जमात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के ऊपर भी कांग्रेस ने जो है वो काम किया हुआ है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने जान के बलिदान दिए हुए हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये एक तहरीक है, ये आम लोगों की एक पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर वर्ग के इंसानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, किसानों को और हर धर्म के लोगों को साथ में चलाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ये तमाम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम लोगों की पार्टी है, और इस पार्टी का खात्मा जो है वो हो नहीं सकता है। बल्कि ये लोग जो थे ये अब इनका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, इनकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, और उसकी शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश से आज शुरू हो चुकी है। तो सर, बहुत सारे लीडरों का ये मानना है कि किसानों, गरीबों और जो मजदूर तबका, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की। तो इससे आगे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस पे कितना असर पड़ सकता है? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो खड़ा है, हिंदुस्तान की जो तरक्की है वो होती है हमारे किसानों से। जब किसान जो है वो खुश नहीं है तो हिंदुस्तान जो है वो खुश नहीं रह सकता है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को, बेरोजगारों को जो इन्होंने वादे किए हुए थे वो इनके वादे जो हैं वो बिल्कुल खोखले निकले। इन्होंने ना नौजवानों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने बेरोजगारों के लिए कुछ किया, और ना ही इन्होंने हमारे किसानों को खुश रख पाए। इसलिए आज जो है वो हर किसान खुश है, हर नौजवान जो है वो खुश है, हर बेरोजगार जो है वो खुश है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दोबारा फॉर्म में आ रही है। दोबारा हम लोग जम्मू कश्मीर में भी हम लोग जो है वो शासन में आएंगे। जम्मू कश्मीर की आज जो कांग्रेस है वो बहुत खुश है कि हमारी कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के अंदर दोबारा शासन में आ रही है, और नेक्स्ट हमारा 2019 के अंदर जो है वो कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तमाम नौजवानों का सपना है, ये तमाम किसानों का सपना है, वो तमाम जनता का सपना है कि दोबारा कांग्रेस जो है वो 2019 के अंदर जो है वो दोबारा हिंदुस्तान की बागडोर संभाले। आने वाले वक्त के लिए जो आवाम इस वक्त इंतजार कर रही है, तो इनके लिए खास क्या मैसेज है कि इन्होंने किसको देख के वोट देना है? देखिए, इस समय तो हम ये चाह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं यहाँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि दोबारा जम्मू कश्मीर में हमें आज़ाद साहब जो हैं वो दोबारा यहाँ के चीफ मिनिस्टर चाहिए। क्योंकि 2000 जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू के चीफ मिनिस्टर थे तो हमारी जम्मू कश्मीर को 4 चांद, जम्मू कश्मीर की तरक्की में 4 चांद जो हैं वो लग गए हुए थे। जो डेवलपमेंट का नारा बीजेपी ने दिया हुआ था वो तो खोखला निकला, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो डेवलपमेंट यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपने शासन में की वो एक मिसाल है। और आज दोबारा फिर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि आज़ाद साहब को फिर दोबारा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है वो लाया जाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर का हर नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर बुजुर्ग और हर वर्ग का इंसान जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को किस तरीके से दोबारा मजबूत किया जाए और दोबारा जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर आ जाए।